सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम इस वीडियो में। अगर मेरे से कोई भी छोटी सी गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना, क्योंकि मैं हैबिचुअल नहीं हूँ लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। एनीवे, थैंक यू सो मच। सो एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि तुम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हो जिसकी वजह से तुम प्रॉफिट कमा पाते हो। तो अगर भाई ने बोला है तो वीडियो तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था। सो मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। तो मैं बेसिकली ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ। वो क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो देखो सर, हमारी स्ट्रेटजी का नाम है ट्रैप ट्रेडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोगों को ट्रैप करना है, ना कि खुद को ट्रैप होना है। हमें बस ये चीज नोटिस करनी है कि एक रिटेलर ट्रैप किधर हो रहा है। अगर एक रिटेलर ट्रैप हो रहा है तो डेफिनेटली एक ऑपरेटर पैसा कमा रहा होगा, इसलिए हमें ऑपरेटर के साथ चलना है, ना कि रिटेलर के साथ। हमें रिटेलर की एक्शन को समझना है कि वो ट्रैप किधर हो रहा है। अब आप में से 90% यूजर कहोगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि रिटेलर की एक्शन ये है या फिर रिटेलर ने इधर एंट्री ली है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप खुद को पूछो कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो आप में से मोस्ट ऑफ द कहेंगे कि भाई हम तो रिटेल ट्रेडर है। तो दैट्स इट, आपको मिल गया कि एक रिटेलर कहां एंट्री करेगा, क्योंकि आप खुद एक रिटेलर हो। अब आप में से मोस्ट ऑफ द कहेंगे कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस फिलहाल तो आप ये माइंड में रखो कि हमें रिटेलर के साथ नहीं चलना है, एक ऑपरेटर के साथ चलना है। अभी कैसे फर्क करता है सीधा मैं चार्ट पर आपको बताता हूँ। अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यही बताते हैं कि अगर कोई सपोर्ट पर कैंडल आए, मतलब अगर सपोर्ट पर आए मार्केट और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल्स बनाया, सपोज हैमर बना दिया और उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे, तो हमें बाय साइड की पोजीशन बनानी है। यही तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो अब इधर 90% ऑफ द रिटेलर ट्रैप होते हैं। तो अगर रिटेलर ट्रैप हो रहा है तो डेफिनेटली ऑपरेटर पैसा कमाएगा। तो हमें इस सिचुएशन में बाय ना करके सेल साइड की पोजीशन बनानी है। अब आप बोलोगे कि भाई ये वर्क करता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर बताऊंगा। और ये याद रखना कि ये जो रेड कैंडल्स है इसमें कोई साइज इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करती, भले ये शूटिंग स्टार बने या फिर भले ये हैमर कैंडल बने। हमें बस पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और जो दूसरी कैंडल है वो उसका लो ब्रेक करनी चाहिए। अभी कैसे वर्क करती है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर बताता हूँ। आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ से फॉल करके सपोर्ट लेवल के आसपास आया और यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई गई ग्रीन 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 कैंडल के साथ। अब अगर ग्रीन कैंडल सपोर्ट पर दिखाई जाती है तो हर एक रिटेलर को पता है कि हमें बाइंग साइड की पोजीशन बनानी है। तो इसलिए हमें इस सिचुएशन में बाय न करके सेल साइड की पोजीशन बनानी है। इसलिए हमको देखनी है दो रेड कैंडल। सो पहली रेड कैंडल तो बनती है इधर और दूसरी रेड कैंडल इसका लो क्रॉस करती है, तो हमें समवेयर अराउंड क्लोजिंग टाइम पर अपने एंट्री इधर बनानी है। और हमारा स्टॉप लॉस जो रेड कैंडल है उसका थोड़ा सा ऊपर हाई, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा जो भी नेक्स्ट नीचे सपोर्ट लेवल हो, रेजिस्टेंस लेवल हो, जो भी कुछ हो। जैसे इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेवल था और हमारा टारगेट यही रहेगा और समवेयर अराउंड हम अपना टारगेट इधर बुक करते हैं। और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर सपोर्ट लेवल पर अगर कैंडल बन रही है ग्रीन, तो ये कंपलसरी है कि जो नेक्स्ट कैंडल है, जैसे इस सिचुएशन आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगली ग्रीन कैंडल है, वो जस्ट सेकंड ही ग्रीन कैंडल्स का हाई ब्रेक करनी चाहिए। अगर थर्ड ब्रेक कर रही है तो वो वैलिड सिचुएशन नहीं है। इस चीज का आप डेफिनेटली ध्यान रखिए। और अगर ये सेम चीज है रेजिस्टेंस पर हो तो किस तरीके से वर्क करती है, तो देखो अगर ये रेजिस्टेंस है कोई भी मार्केट का और प्राइस आती है रेजिस्टेंस के पास और यहाँ पर शूटिंग स्टार दिखाई जाती है या फिर कोई एंगल फिंग कैंडल दिखाई जाती है, जो भी बेयरिश कैंडल, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि रिटेलर ट्रैप हो सकता है, तो उन कैंडल्स को देखना है। वहां पर वो एंट्री का मौका देगा रिटेलर्स को। जैसे ही आपको दो ग्रीन कैंडल्स देखनी है और हमें ग्रीन कैंडल्स के हाई के ऊपर एंट्री लेनी है। ये हमारी कैंडल है, पहली कैंडल ग्रीन बनेगी और जो नेक्स्ट कैंडल का हाई क्रॉस करेगी तो हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी बाय साइड के लिए। अब इस सिचुएशन में देखो मार्केट अपनी साइकोलॉजिकल लेवल यानी 25,000, आप 26 अगस्त को देख लेना, मैं इतना ज्यादा चार्ट को रिप्ले नहीं करूंगा। साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट शूटिंग स्टार दिखाता है और उसका लो भी ब्रेक करता है। अगर लो ब्रेक हुआ है तो हमें क्या देखना है कि इधर रिटेलर ट्रैप हुआ है। अगर रिटेलर ट्रैप हुआ है तो हमें उनके अपोजिट साइड में ट्रेड को प्लान करना है। तो हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लेवल के आसपास और हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो आप इधर चार्ट को बैक करके देखना, इधर एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा टारगेट रहेगा। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि तुमने इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री क्यों ली, जबकि आपने तो बोला दो ग्रीन कैंडल इज कंपलसरी। तो आप इस कैंडल को नोटिस करो, इस रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल में मेजॉरिटी ऑफ द बायर इनिशिएटेड, ना कि सेलर। अगर ये कैंडल इधर क्लोज होती तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस कैंडल को देखो ये एक हैमर टाइप सिग्नल दे रही है। इसलिए अगर मेरे को इसी कैंडल में एंट्री मिल रही है तो मैं इस कैंडल का वेट क्यों करूं, इसलिए मैंने इस कैंडल पर एंट्री ली। तो बेसिकली मैं इन दो कंसेप्ट के बेस पर ही ट्रेड करता हूं, पहला सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस। एक और मेरी स्ट्रेटजी है फिबोनाची वाली। अगर आप उस वीडियो को भी चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।